जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 जुलाई के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 7 जुलाई के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जुलाई के दिन। यस, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके सामने फेक मास्क लगा के आते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हैं, दिल में बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। मतलब इनको आप पे क्रश है एंड आपके लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये फीलिंग्स आपकी हों। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग बहुत सारे कामों को एक साथ लेके चल रहे हैं, जिस वजह से मिसमैनेजमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यस, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है, गिव मी सम टाइम। ओके, देखिए हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको पहले से जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली, या तो मैरिज कर ली या तो किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हैं। अब इनके साथ दिक्कत यह है कि मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। तो अब आप लोग या तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, आप लोगों ने खुद पे काफ़ी काम किया है। आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। टीचर्स का मतलब ये होता है कि आप लोग गाइड, मेंटोर, एडवाइज़र इस टाइप की कोई भी काम करते हैं जिसमें दूसरों की हेल्प होती है। आपकी एडवाइजेस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे आप कोई एंजल हैं, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कूल काम पर्सनालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा सूदिंग वाइब्स आपसे मिलती हैं। मतलब कि अगर आप लोग किसी को भी परेशान देख लेते हैं तो आप उसकी हेल्प करने फट से पहुंच जाते हैं। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं एंजेलिक जो आपके पार्टनर महसूस करते हैं। देखिए होता क्या है कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है तो दूसरा इंसान उसी चीज़ को सर्च करता है। तो जिस तरह से आप लोग कूल एंड काम हैं, इतने ज़्यादा शांत नेचर के हैं एंड आपको जिस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से, लोगों से, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। रीज़न ये है कि इन्होंने जो दूसरा पार्टनर चूज़ किया है या दूसरी सिचुएशन चूज़ की है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर अपना करियर या अपने बिजनेस के लिए आपसे दूर हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में उसी चीज़ की कमी है। मतलब कि इनकी लाइफ में शांति नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, हर वक्त टॉक्सिसिटी है। ऐसा लगता है कि जैसे मन को शांत करने के लिए इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये आपको सोचते हैं, जब ये आपको सुनते हैं तो इनको बिल्कुल शांति मिल जाती है, जिस वजह से इनको फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएं तो इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। मतलब जिस सुकून की, जिस राहत की इनको नीड है वो इनकी आपसे फुलफ़िल होती है। बट दिक्कत ये है कि ये उल्टे लटके हैं। मतलब कि ये या तो चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहे हैं या तो मुझे लग रहा है कि ये स्टक हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चीज़ों को किस तरह से डील करें।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर इस पोजीशन पे हों, मतलब कि इनको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब इनका सोसाइटी में बहुत मान सम्मान है, पॉपुलर हैं, वेल नोन है। तो इनको लगता है कि अगर ये मैरिड होते हुए भी दूसरी मैरिज करते हैं या आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, तो इनकी ये जो प्रेस्टीज है, जितना भी इन्होंने मेहनत से कमाया है, जो कुछ भी अर्न किया है, रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। तो इनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा एक मतलब स्टक है। ओके, मतलब इंटेलिजेंस बहुत है, सब कुछ है, लेकिन लव जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है जो ऐसी जगह पे चोट होती है जो इंसान की समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी ऐसी ही जगह पे आके फंस गए हैं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी लाइफ की जो भी डिज़ायर्स हैं वो सब आपसे पूरी होती हैं। तो अब उसको पूरा करना चाहिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बैठना चाहिए। तो ये डिसीज़न करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि आप लोग घर से बिजनेस कर रहे हैं या तो घर से कोई काम कर रहे हैं। आप लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या वैसे भी हो सकता है घर से बहुत सारे काम होते हैं जो घर से किए जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है। ओके, तो यस, मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर करते हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है या करने वाले हैं। अगर स्टार्ट कर दिया है तभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आप लोग हर चीज़ को डिवाइन को सरेंडर करते हुए चलते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं किया है तो नियर फ्यूचर में आप लोग करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन जहाँ आपने ये सोच लिया कि मैं ही मैं हूँ, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग गए या बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो गए, तो दिक्कत हो सकती है। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि आपको रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। आप लोग फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, या तो बहुत लंबे टाइम से हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, आप लोग सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन शायद कुछ सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे देखिए, आप लोग अपने काम में भी फोकस्ड हैं, आप लोग बहुत हिम्मती हैं, बहुत ज़िद्दी भी हैं, बहुत डिटरमाइंड भी हैं, लेकिन हेल्थ का फैक्टर, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक हेल्थ का फैक्टर है एंड एक आपकी लव लाइफ का मैटर है। इन दोनों जगहों पे आप हमेशा स्टक हो जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आता है कि ये दोनों चीज़ें ठीक कैसे होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आपके पार्टनर से आपका यूनियन होगा तभी आपकी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइप की जर्नी में हैं। तो इसमें आपका कंप्लीशन, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं, जिस चीज़ की कमी फील होती है, वो तभी फुलफ़िल होती है जब आपके पार्टनर आपसे यूनाइट हो जाते हैं। एंड ये रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। जैसे कि आपके पार्टनर की कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ये अपने में अटके हैं, आपका दिखाई पड़ रहा है आप अपनी जगह फंसे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तभी रिजॉल्व होंगी जब आप लोगों का यूनियन होगा। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब चीज़ें अपने लिए फिट इन नहीं कर लेनी है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 5, 7 एंड 9। ओके, ये नंबर आपके या आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हों, जैसे 999, 777, 555, 222, तो गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कीजिएगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड बहुत लंबे टाइम तक ब्लैंक ही रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टक हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जिस नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को इतनी मेहनत से गेन किया है, उसको एक झटके में कैसे डूब जाने दें। तो ये नो डाउट, ये प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखिए तो ये बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर इनको जितनी शिद्दत से आपकी नीड है
उतनी ही शिद्दत से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अटैचमेंट है। तो अब इनको चूज़ करना है। तो अब देखिए, चूज़ करने का मतलब तो ये हो गया कि जो डिवाइन की मर्ज़ी होगी वही होगा। बट मुझे लग रहा है कि इनका माइंड ब्लैंक हो गया है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या क्या करें। इनकी इनर वॉइस इनको आप ही की तरफ गाइड करती है। जब ये अपने दिल में झांकते हैं, अपने दिल की डिज़ायर को सोचते हैं, तो इनके मन में सिर्फ आपका नाम आता है। मतलब ये चाहते हैं कि मतलब नो डाउट, अगर आप लोग अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी आपने बिता दी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, लेकिन आप लोग अंदर से खाली हो गए, खोखले हो गए, तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं निकलता है। बट नो डाउट ये डिसीज़न बहुत बड़ा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे पहले कभी मूव ऑन कर गए हों, पहले कभी आपको छोड़ के चले गए हों, मतलब आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया हो, टॉवर मोमेंट आया हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपके पास ही वापस आएंगे, बिकॉज यू कैन सी ये जितने भी पंछी हैं ये सब वापस कहाँ आ रहे हैं, बर्ड के पास। मतलब वैसे तो ये मदर एंड चाइल्ड वाला मैटर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये लव सबसे ज़्यादा प्योर होता है। जो एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है, इससे ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप कहीं नहीं होता है। तो ये रिलेशनशिप जो आपका एंड इनका है वो भी बहुत प्योर है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर इन लोगों के लिए तो वापस आना आसान है, लेकिन इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए आपकी लाइफ में वापस आना बहुत ज़्यादा टफ है। इनको बहुत कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, जो नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये रिश्ता पक चुका है, मतलब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग या तो करीब है, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों को बहुत लंबा टाइम हो चुका है। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आपसे यूनियन हो जाए। इन्होंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं है फेस टू फेस कि ये आपसे किस कदर लव करते हैं, क्योंकि ये ज़िद्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इनको हाइड करने का इनकी हैबिट हो सकती है, या इस वजह से हाइड करते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है। यस, अब देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड हों, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, या आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप पहले थी, उस मतलब फ्रेंडली बिहेवियर आप लोगों ने रखा था, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स थे। आप लोग न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड यस, इनकी डिज़ायर तो यही है। ओके, अब देख लेते हैं थोड़े से एंसेस्टर से गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। नो नो नो, नॉट अगेन। ओके, वाइट ईगल आ चुका है। देखिए, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की, वैसे तो ये गाइडेंस आपके लिए है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में या तो आपके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी के बीच में बनी ना हो, या किसी का ट्रू लव अधूरा रह गया हो, या इस टाइप का कोई पैटर्न हो सकता है। तो उसी पैटर्न को तोड़ने का टाइम आ चुका है। मतलब कि जो आपके ख़ानदान में कभी नहीं हुआ वो करने का टाइम आ गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल वायलेंट होके चल दें कि यस मुझे तो तोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। ओके, डिवाइन की मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ना है, सरेंडर करना है। डिवाइन को जैसा सही लगेगा वैसा हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।